आपने एक जैकेट खरीदी और गर्मियों में वो अपने आप पतली हो गई और सर्दियों में मोटी और गर्म। या आपने एक जूता लिया जो पैरों के साइज के हिसाब से खुद फिट हो जाए, चाहे आपका पैर बड़ा हो या छोटा। यहाँ तक कि किसी नदी के ऊपर बना पुल जब पानी का लेवल बढ़े तो अपने आप ऊपर उठ जाए और जब पानी कम हो जाए तो वापस नीचे आ जाए। ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि आने वाला कल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 4D प्रिंटिंग की। हम 3D प्रिंटिंग को भली भांति जानते हैं, जिसमें मशीन प्लास्टिक, मेटल या दूसरी मटेरियल को लेयर बाय लेयर जोड़कर कोई भी ऑब्जेक्ट बना देती है। तो 4D प्रिंटिंग इसी टेक्नोलॉजी का अगला लेवल है, जहां बनाया गया ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना आकार, रंग या फंक्शन बदल सकता है। मतलब प्रिंट की हुई चीज सिर्फ एक शेप में फिक्स नहीं रहेगी, बल्कि हालात के हिसाब से बदलेगी। 4D प्रिंटिंग में स्मार्ट मटेरियल्स जैसे शेप मेमोरी पॉलीमर्स, हाइड्रोजेल या स्पेशल कंपोजिट्स का इस्तेमाल होता है। ये मटेरियल्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि जब उन्हें किसी खास ट्रिगर जैसे तापमान, नमी, पानी, रोशनी या pH लेवल का असर मिलता है तो ये अपना शेप बदल ले। उदाहरण के लिए, अगर ये मटेरियल ठंडा होता है तो सिकुड़ सकता है, पानी लगने पर फैल सकता है और धूप पड़ने पर मुड़ सकता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 2013 में MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्काइलर टिबिट्स और उनकी टीम ने पेश किया था। उन्होंने इसे सेल्फ असेंबली टेक्नोलॉजी कहा, मतलब ऐसी चीज जो खुद ब खुद अपना स्ट्रक्चर बदल सके। दोस्तों सोचो, ऐसे कपड़े जो सर्दी में अपने आप मोटे हो जाएं, गर्मी में हल्के और पानी पड़ते ही वाटर प्रूफ बन जाए। ऐसा फर्नीचर जो छोटे से बॉक्स में आए और खोलते ही टेबल कुर्सी बन जाए। पुल और इमारतें जो मौसम और पानी के लेवल के हिसाब से अपना शेप बदल लें। मेडिकल डिवाइसेस जो शरीर के अंदर जाकर खुद फिट हो जाएं, जैसे इम्प्लांट्स। और स्पेस मिशन में ऐसे पार्ट्स जो रॉकेट में कम जगह लें और स्पेस में पहुंचकर फैल जाएं। ये है स्मार्ट मटेरियल का कमाल, यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी। अब इस स्मार्ट मटेरियल के फायदे सुनो। पहला फायदा, स्पेस और ट्रांसपोर्ट में बचत। सोचो, फर्नीचर छोटा सा पैक करके रख दिया और जरूरत पड़ते ही धप से खुल गया। घर में जगह भी बची और ट्रक वाले अंकल भी खुश। दूसरा फायदा, कम रिपेयर की जरूरत। ये मटेरियल मौसम के हिसाब से खुद एडजस्ट हो जाता है। बारिश में छाता, धूप में शेड, यानी रिपेयर वाले भैया का नौकरी गया। तीसरा फायदा, कस्टम फिट, यानी एक ही कुर्सी सबके लिए, वो भी अलग साइज में। मतलब अब ये मेरी सीट है वाली लड़ाई खत्म। और चौथा फायदा जो है वो है एनर्जी सेविंग, यानी कुछ चीजें बिना बिजली या मोटर के बस मौसम देखकर अपना शेप बदल लें। बिजली का बिल भी घटा और मेहनत भी सुन। अब आती है इसके नुकसान की बारी। तो इसमें पहला जो नुकसान है वो है टेक्नोलॉजी महंगी है। मतलब ये मटेरियल खरीदने के लिए शायद आपको चाय भी EMI पे पीनी पड़े। और दूसरा नुकसान, कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर गलत ट्रिगर लग गया तो सोफे की जगह अचानक बाथटब बन जाए, सोचो कैसा लगेगा। उसके बाद तीसरा नुकसान जो है वो है रिपेयर और रिसाइकलिंग में दिक्कत। ये मटेरियल इतना अजीब है कि रिपेयर करने वाले भी कह दें, भैया ये तो हमें भी नहीं आता। और चौथा जो नुकसान है वो है सिक्योरिटी रिस्क। अगर किसी ने इसे हैक कर दिया तो गाड़ी में बैठते बैठते गाड़ी बैलून बन जाए, फिर इंस्टा पर ट्रेंडिंग वीडियो तो पक्का है, लेकिन आपकी इज्जत का क्या? आपको पता है इस चीज पे रिसर्च तो इतनी तेजी से चल रही है कि शुरुआती प्रोटोटाइप भी बन चुके हैं, जिसका कपड़ों और मेडिकल डिवाइसेस में लिमिटेड यूज अगले 5 से 7 साल में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट्स में इसका मास यूज शायद 2035 के आसपास शुरू हो सकता है। जरा सोचो, एक ऐसा घर जो गर्मियों में खुद ब खुद ठंडा हो जाए और सर्दियों में खुद ब खुद गर्म, या फिर आपका बैग जो आपकी जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा हो जाए। यानी हम ऐसे दौर में जाने वाले हैं जहां चीजें हमारे सिर्फ काम की ही नहीं होंगी, वो हमारे साथ सोचेंगी और हमें देखकर रिएक्ट भी करेंगे। 4D प्रिंटिंग साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया में वो छलांग है जो हमें अस्थिर चीजों से जीती जागती बदलती चीजों तक ले जाएगी। ये टेक्नोलॉजी हमारे काम करने, पहनने और जीने का तरीका बदल सकती है। तो भाई जब ये आएगी, हम सिर्फ चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं, हम चीज़ों के साथ जिएंगे। और अंत में यही कि अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी आएगी तो आप कैसा महसूस करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।